डियर स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप ये जो न्यू बुक आई है ये हमने स्टार्ट की हुई है। आज हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का सोल्यूशन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि हमने इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में अभी एमसीक्यूज करने हैं। इंशाल्लाह फिर इसे नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 होगा, जिसमें ये एमसीक्यूज में मैं पार्ट 1 में वीडियो के ऊपर भी मेंशन कर दूंगी और हम इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसपे आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स था, जिस वजह से हम इस बुक को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो तमाम चैप्टर्स का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे डिफरेंट टीचर्स हमारे चैनल, इसी चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, लर्न विद आसिफा, इसी पे पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैथ के चैप्टर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस्लामियात, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी, लेक्चर सीरीज कंटिन्यू हैं, अवेलेबल हैं, अपलोडेड है, आप साथ साथ अपलोड हो भी रहे हैं मजीद लेक्चर्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना मेन लेक्चर, जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। एक्सरसाइज बुक के पेज नंबर 22 पे है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है ना, पेपर पैटर्न के हवाले से भी हम वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, लेकिन जितने भी एमसीक्यूज होते हैं एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम? सिस्टम हम डिफाइन कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। यानी कि कोई भी चीज़ें, जब सिस्टम पार्ट्स मिलकर, सारे कंपोनेंट्स मिलकर इकट्ठा जब काम करते हैं, तो किसी एक मकसद को अचीव करने के लिए उसको हम सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, हमने मेन काम है एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताना यहाँ पे आपको, क्योंकि चैप्टर तो हम पहले समझ चुके हैं। तो एमसीक्यूज़ आपने याद कर लेने हैं। बी वाला इसका करेक्ट आंसर है टू अचीव अ कॉमन गोल। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, सिस्टम की डेफिनेशन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, वही थी, टू अचीव अ कॉमन गोल। कॉमन गोल एक ही अचीव को हासिल करें। जैसे पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस हैं, डिफरेंट किस्म की पुलिस है, उसमें आर्मी है, अदालत है, हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हर बंदा अपना एक रोल प्ले कर रहा है मुल्क को चलाने के लिए। तो टू अचीव अ कॉमन गोल, गोल सबका कॉमन है, उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट फंक्शंस मिलकर काम करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज नंबर 2। व्हाट इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सिस्टम? किसी भी सिस्टम का सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, फंडामेंटल बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसका आंसर है इट्स ऑब्जेक्टिव। बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तीसरा है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सिस्टम? सिंपल सिस्टम की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे और इसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी। यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या है? अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड? ये हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें स्टैटिक, डायनामिक, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को पढ़ा था। तो जिसमें सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करता, स्टैटिक होता है। डायनामिक, जिसमें इन्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम अपने आप को चेंज करता रहता है, तो वो डायनामिक होता है। यहाँ पे ये क्या होगा? स्टैटिक होगा। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर है बी। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम? सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स जो हमने टॉपिक में पढ़े थे, तो सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, फिर कंपोनेंट्स, फिर इन्वायरमेंट और फिर लास्ट पे कम्युनिकेशन। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। बुक में ये आगे पीछे है, लास्ट पे वहाँ पे हम इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि तरतीब यही हो, कम्युनिकेशन हमने पहले पढ़ा था। तो लेकिन ये चारों उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, सिस्टम के बेसिक सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट्स है 6। व्हाट कॉन्सेप्ट डज द थ्योरी ऑफ अ सिस्टम एम्स टू अंडरस्टैंड? कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमें सिस्टम की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में हमारा मकसद होता है, मेन काम कर रहा होता है? सिस्टम इंट्रैक्शंस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। सिस्टम की इंट्रैक्शंस और डेवलपमेंट टाइम के लिहाज के साथ साथ। 7 एमसीक्यूज है। व्हाट रोल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस प्ले इन अ कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या रोल प्ले कर रहा होता है? तो हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी। इट रिसीव्स इनपुट, इनपुट को रिसीव करता है फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स से, एंड डिवाइसेस व्हाट टू डू विद, और डिफरेंट डिवाइसेस से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर उसको उसके हिसाब से देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने किस तरह ऑपरेट करना है, क्या काम करना है, मुझे क्या इनपुट दी जा रही है, मैंने आउटपुट क्या देनी है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8। व्हाट इज द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मेन करेक्टरिस्टिक्स? तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमने डिटेल से पढ़ा है, इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इसकी खसूसियात क्या थी? सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। सिंगल मेमोरी स्टोरेज होती है इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है। व्हाट इज
एडवांटेज एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसका एडवांटेज क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। बोटल नेक, ये बोटल नेक है ड्यू टू सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। तो ऊपर भी हमने यही देखा कि इसमें सिंगल मेमोरी स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए होती है। तो बोटल नेक इसमें यूज़ किया जाता है, बोटल नेक ड्यू टू सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। तो इसका आंसर भी सी वाला है। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंप्यूटर से डाटा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के जरिए, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे एमसीक्यूज हुए हैं मुकम्मल। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन फिर उससे एक और नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोनों शॉर्ट और लॉन्ग एक ही वीडियो में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करवा दूंगी। और अगला हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम है, वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हुए हैं, जिसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप तमाम लेक्चर सीरीज अवेलेबल होगी, वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।